जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है और जिसका फर्स्ट एग्ज़ाम 24 सितंबर को है। तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में इतिहास के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त और लोहे की नीति जो है ये बिस्मार्क से संबंधित है। बिस्मार्क की बात करें तो जर्मनी का एकीकरण करने वाला कौन है, तो बिस्मार्क है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो याद रखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये राज्य व्यवस्था पर आधारित है। चलिए आगे देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो मौर्य वंश का शासक था। इनका पुत्र कौन हुआ, जिसको बोलते उत्तराधिकारी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। चलिए आगे देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विशाखदत्त। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है विशाखदत्त। कालिदास, याद रखिएगा इनकी एक प्रसिद्ध कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कालिदास की। आगे देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों चाणक्य का अन्य नाम क्या था, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग विष्णुगुप्त। और भी नाम है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये सभी चाणक्य के नाम है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो प्यारे साथियों गांधार कला शैली जो है ये भारतीय तथा यूनानी कला का एक क्या है, संश्लेषण है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कभी कभी ऑप्शन में आपको इंडो ग्रीक कला भी देगा, तो याद रखना इंडो यानी कि भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी, दोनों एक ही है। चलिए आगे देखिए, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था।
तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे युद्ध। कौन सा युद्ध? तो वितस्तता का युद्ध। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि अंकन नहीं हुआ था? इनमें से कौन एक पशु होगा? तो याद रखिएगा ये था शेर। इसका कहीं भी अंकन नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में। चलिए आगे देखिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोहा। याद रखिएगा लोहा। चलिए आगे देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक कला यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंडन। सिंडन के नाम से पुकारा करते थे कपास को, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। तो प्यारे साथियों, हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ है ये प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो दैमाबाद से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। बनावली ये भी हरियाणा में है। शून्य की खोज किसने किया था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। शून्य की खोज किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है आर्यभट्ट। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक यहाँ पे देखिए चालकोलिथिक युग, यानी निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, किस काल को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भास। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, भास है। चलिए आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो प्यारे साथियों, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा वैशाली। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है वैशाली। आगे देखिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा त्रिपिटक जो है ये किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। चलिए आंसर बताइए फटाफट से, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था?
तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यहाँ पर सही जवाब है 1761। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए, भी इसके लिए आंसर कीजिए फटाफट से। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? तो पाटलिपुत्र। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पाटलिपुत्र। चलिए आगे देखिए, राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है। देखिए, राजतरंगिणी जो है ये किसकी पुस्तक है? तो कलहन की पुस्तक है। और इस राजतरंगिणी में किस राज्य का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब होती है? तो प्यारे साथियों, मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर के द्वारा 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। अशोक महान पुत्र थे। चलिए, अभी हमने आपको ऊपर बताया था अशोक किसके महान पुत्र थे, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बिंदुसार के पुत्र थे। देखिए, एक है बिंबिसार, ये अलग है। ये बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक है, और ये बिंदुसार कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, और इसके पुत्र कौन है? तो अशोक। दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था कौन था? चलिए आंसर बताइए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था कौन था? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, और इन्होंने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो साथियों, यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये लागू किया गया था कब? तो 1909 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है, कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो प्यारे साथियों, महात्मा गांधी की बात करें, इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930, और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। राजस्व के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। राजस्व के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्व के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, दयानंद सरस्वती। अब देखिए, दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, पूछा जाता है, और इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है,
तो देखिए कन्नौज की लड़ाई जो है ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था 1540 में, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले एक युद्ध हुआ था 1539 में, जिसे बोलते हैं चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी की क्या होती है, जीत होती है, और हुमायूं की हार होती है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? और देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, जो कि बिहार के सासाराम में है। तो प्यारे साथियों, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? फरीद खां। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? चलिए, तो इसके लिए आंसर बताएंगे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में होता है पाटलिपुत्र में, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सही जवाब है डी ऑप्शन। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो साथियों, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? फटाफट से आंसर बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये संधि थी नानकिंग की संधि। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है, नानकिंग। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? देखिए, 1912 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मालुलकर। बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? चलिए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, सही जवाब है 8.60%। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है वर्ष 1908 में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार के मुंगेर में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो बिहार के मुंगेर में पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन के नेता, तो सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी नहीं होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा क्या? तो शाह मोहम्मद जुबैर। ध्यान रखेंगे, कौन? शाह मोहम्मद जुबैर। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कौन थे? नारायण प्रसाद। यहाँ पे बिहार में पूछा जा रहा है, तो 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है,
प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। सेंड्रोकोटस शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो प्यारे साथियों, सेंड्रोकोटस शब्द ये प्रयुक्त हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो साथियों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है कौन? तो बाबू माहेश्वर, याद रखिएगा, बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। चलिए आगे देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है श्रीदीप नारायण सिंह। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। करो या मरो का संबंध, तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? देखिए, अभिनव भारत की स्थापना पूछा जाता है, जो कि 1904 में हुआ था। और अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो बहुत ही सिंपल है, वीडी सावरकर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, वीडी सावरकर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? चलिए 46 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। समाचार पत्र रस्त गुप्तार सच बताने वाला, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, ये जो समाचार पत्र था ये संबंधित था किस धर्म से? तो पारसी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये जो रस्त गुप्तार है, इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो प्यारे साथियों, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये आयोजित हुआ था कराची में। डी ऑप्शन सही जवाब है, जिसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो ऊपर ही हमने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इनमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? सती प्रथा पर रोक, क्योंकि ये जो है 1829 में लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था?
तो प्यारे साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कारकोता राजवंश। इसका संबंध था किसके इतिहास से, तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह ने। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, चलिए बहुत ही सिंपल है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो प्यारे साथियों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है इसकी समाप्ति पूछा जाता है किस संधि के तहत होती है, तो याद रखिएगा लाहौर संधि के तहत समाप्त होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन थे, चलिए बहुत ही सिंपल है, तो सही जवाब हो जाएगा प्लिनी। टॉलमी का एक पुस्तक याद रखिएगा, यहाँ पे टॉलमी होगा। भारत का भूगोल किसने लिखा है, तो टॉलमी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, यानी किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, आपको बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद देव। याद रखिएगा गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, चलिए आंसर बताइए। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर बम गिराया गया था, परमाणु बम, जापान के हिरोशिमा पर। और दूसरा परमाणु आपदा 9 अगस्त 1945 को, और इसमें जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें।